साथियों, आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हम आए हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्टल। यहाँ पे सब अध्यापक है जो एकत्रित हुए हैं। इनकी क्या मांग है? ये 4 दिन से धरने पे बैठे हैं। आइए हम जानते हैं कि इन लोगों की क्या मांग है, सरकार इनकी अभी तक क्यों सुनवाई नहीं कर रही। जी, आप यहाँ पे किस मांग को लेकर बैठे हैं? देखिए, गहलोत सरकार ने 14 साल के अपने कार्यकाल में कभी भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए हैं। तो मैं सरकार हम जितने भी शिक्षक यहाँ बैठे हैं वो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण सरकार तुरंत बिना किसी प्रतिबंध और बिना किसी शर्तों के खोले। इसके लिए हम 4 दिन से आमरण अनशन पे हैं। 3 महिला शिक्षिकाएँ हैं और 2 हम पुरुष साथी हैं। और 19 तारीख को यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ जुटी थी। हमने सरकार को बार बार प्रस्ताव दिया है कि आप वो बात करें, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलवाए और हमारी बात सामने रखें, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख या सकारात्मक जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से। ये नारे लगाए जा रहे हैं ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र, इसका क्या रीज़न है? किसका ट्रांसफ़र चाहिए आप लोगों को? तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण सरकार ने बाकी के शिक्षा विभाग में बाकी के सभी संवर्गों के स्थानांतरण सरकार ने किए हैं अपने 4 साल के कार्यकाल में। केवल तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए। तो वो दूर दराज जो महिलाएं बैठी हैं, जो पुरुष बैठे हैं, उनको 15-15, 20-20 साल हो गए। देखिए, बीजेपी सरकार ने अपने 2018 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण कर दिए। अब जो बीजेपी सरकार में जो पीड़ित व्यक्ति थे, कांग्रेस सरकार को जिन्होंने वोट किया था, वो अब भी बाहर बैठे हैं। तो फिर उनको सरकार को जो सपोर्ट किया था उनका क्या फ़ायदा मिला उन लोगों को? और यहाँ तक कि संस्कृत जो डिपार्टमेंट है उसके मंत्री जी एक है, उसके बावजूद वहाँ तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण उन्होंने कर दिए और यहाँ नहीं किए हैं। अब सरकार बार बार लॉलीपॉप दे रही है कि हम नीति बनाएंगे, तो ये तो एक लॉलीपॉप है। क्योंकि अगर नीति बनानी थी तो पहले प्रिंसिपल्स के ट्रांसफ़र किए हैं, सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र किए हैं और ये जो अपने फर्स्ट ग्रेड के ट्रांसफ़र किए हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट में उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, तो उनके लिए भी बनाते। तो ये तो एक मतलब लॉलीपॉप देना हो गया। बाकी सरकार की मंशा है इनके साथ ट्रांसफ़र करना नहीं है और सरकार से हम आग्रह करते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील सरकार है और गहलोत साहब बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। तो मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो स्थानांतरण करके ये जो महिलाएं बैठी हैं पूरी रात 4 दिन से भूखी प्यासी, इनकी आवाज़ को सुने। ये रोती हैं दिन में, इनके आंसुओं को देखे। ये आंसुओं का सैलाब अगर बड़ा बन गया ना तो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो तुरंत स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाए। आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी मांगी पूरी होगी? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील सरकार है और बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं। इन्होंने पहले भी हमें ओपीएस दिया, उसके लिए हमने बार बार इनका आभार प्रकट किया। इनको साल सोफे ओढ़ाए पहनाए हमने, और इन्होंने आरजीएचएस की जो सुविधा लागू की उसके लिए भी हम इनका आभार प्रकट करते हैं। तो जिस प्रकार से संवेदनशील निर्णय ले रही है सरकार और मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से मतलब एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो हम भी यहाँ आध्यात्मिक और अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। एक तरह से हम आमरण अनशन पे हैं, हम भजन कीर्तन करते हैं, बाकी किसी प्रकार का व्यवधान हम प्रशासन के कार्यों में नहीं डालते। तो गहलोत साहब भी गांधीवादी विचारधारा के हैं, हम भी गांधीवादी विचारधारा के हैं। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और वो तुरंत रूप से ये जो स्थानांतरण है इनसे प्रतिबंध हटाएगी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के। सरकार की तरफ से कोई सदस्य आपसे आके मिला है, कुछ बताया आप लोगों को? अभी तक सरकार के तरफ से हमें कोई भी वार्ता का प्रस्ताव नहीं मिला है और न ही किसी से हमारी बात हुई है। आरती मैडम से डोगरा जी हैं जो उनसे बात हुई थी एक दिन मतलब 19 तारीख को। उसके बाद उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव समाचार नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मुख्यमंत्री जी के पास तक अभी तक पहुंची नहीं है और सही रूप से उनको ब्रीफिंग नहीं हुई है। बीच में जो लोग हैं उन्होंने पूरी वार्ता को रोक रखा है। अगर मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हो जाए तो वो निश्चित रूप से हमारी बात को समझेंगे और सुनेंगे और इस समस्या का निस्तारण करेंगे। हम जब भी मुख्यमंत्री जी से किसी बात को लेकर वार्ता हमने की है तो वो निश्चित रूप से सफल रही है और ये मैं मानता हूँ कि यह वार्ता भी निश्चित रूप से सफल रहेगी अगर हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका दिया जाता तो। लेकिन कुछ बीच में बिचौलिए बैठे हैं और वो लोग हमें मिलने नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी से। आप देख रहे थे थिंक 360, जिसके अंदर मैं तेजपाल सिंह राठौड़, कैमरामैन गणेश यादव के साथ।